अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं लॉलीवुड सीन्स। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बख्तावर ड्रामा एपिसोड 21 का। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, इस ड्रामे को दिन ब दिन फजूल से फजूल तक ड्रामा किया जा रहा है। हम हर एपिसोड को ये सोच के देखते हैं कि इस एपिसोड में बख्तावर का जो सच है वो सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर हम एपिसोड 21 की बात करें तो इसमें भी बख्तावर का बिल्कुल भी सच सामने नहीं आया। अब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि एपिसोड 22 में जो है उसका सच सामने आ जाएगा। आज हम जो रिव्यू करने वाले हैं वो एपिसोड 21 का है। तो चलिए हम अपना रिव्यू फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि सलार के बाप को शक था कि नूरा की इस हालत का ज़िम्मेदार जो है वो सलार ही है। और इस सीन में जब सलार के थप्पड़ पड़ता है तो उसके बाप का यकीन जो है वो सच में बदल जाता है, क्योंकि इस थप्पड़ के बाद सलार जो है अपने बाप को सच बता देता है। इस सीन में जो देखने वाली चीज़ थी भाई वो था सलार के थप्पड़ पड़ना। भाई जब सलार के थप्पड़ पड़ा था ना, इतना फ़नी थप्पड़ था कि भाई मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। अब मैं ये नहीं कहता कि थप्पड़ लगा नहीं या थप्पड़ मारा नहीं, भाई जो अचानक से थप्पड़ मारा ना उसके बाप ने मुड़ के, भाई क्या ही मज़ा आया इस सीन को देख के। नूरा, नूरा, नूर। यार ये कैसी आवाज़ें निकाल रही है यार। आप मुझे बताएं कि आपको भी वही आवाज़ें लग रही हैं जो कि मैं समझ रहा हूँ। आप कमेंट में बताएं कि आपको कैसी आवाज़ें लग रही हैं, फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि हाँ मुझे भी ऐसी ही आवाज़ें लग रही थी या नहीं लग रही थी। कमेंट करें, आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई लाजमी दूंगा। और उसके बाद ख्वाब में डर की वजह से जब वो उठ जाती है और उसकी माँ जब उससे पूछना शुरू कर देती है क्या हुआ बेटा, और उसके बाद उससे बातें करने शुरू कर देती है, तो आप बख्तावर का चेहरा देख सकते हैं कि उसका चेहरा जो है वो एक ही जगह पर जमा हुआ है। भाई ना वो हिला रही है ना कुछ रिस्पॉन्स दे रही है। भाई इतनी देर तक कौन अपना चेहरा ऐसे रख सकता है, जैसे सुन बट्टा नहीं हो जाता, सुन बट्टा बन गई थी। बहुत हंसा देने वाला सीन था ये भी यार। यार इस एपिसोड को देख के तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी यार, इतना हंसाया मुझे इस एपिसोड ने। ये ड्रामा कम और फनी ज़्यादा लग रहा था मुझे। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो पीछे शोर आ रहा है यार उससे मैं माज़रत चाहता हूं, क्योंकि मैं उस मोहल्ले में रहता हूं जहां पे बहुत ज़्यादा शोर होता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये जो सा माइक है ये नॉइज़ कैंसलेशन वाला है, लेकिन फिर भी इसमें कोई ना कोई ऐसी आवाज़ें कैच हो ही जाती हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो इसे इग्नोर कीजिएगा आप। जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं कि बख्तावर की माँ कहती है कि अब तो तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं है, अब हमारा खर्चा पानी कैसे चलेगा। जैसा कि मुझे समझ में आया है कि एक लड़की के लिए नौकरी करना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो लड़का बनती है ताकि वो अपना घर बार चला सके। भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस ड्रामे का कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्योंकि एक लड़की के लिए जो नौकरी करना है ना वो बहुत आसान है। एक लड़का जो है उसे तो जल्दी नौकरी मिलती ही नहीं है मेरे नज़दीक जो है। एक लड़की को लड़के के मुकाबले में बहुत जल्दी ही नौकरी मिल जाती है। और एक लड़की के लिए जो मुश्किल होती है वो अपने जज़्बात को कंट्रोल करना होता है। जिस लड़की ने अपने जज़्बात को कंट्रोल में कर लिया ना, वो कामयाब हो जाती है। वो कहीं भी नौकरी कर सकती है, वो पूरी दुनिया से भी लड़ सकती है। और उसके बाद बख्तावर का जो आशिक होता है वो उठ के बख्तावर के मामू के पास चला जाता है और उसके मामू को समझाने की कोशिश करता है कि बख्तावर पढ़ना चाहती थी इसलिए वो घर छोड़ के गई, और गई भी अपनी माँ के साथ ही है। उसमें भागने वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ तक तो सीन सब ठीक था, समझ में आ रहा था। लेकिन जब उसने ये बात की कि वो मुकाबले का इम्तिहान देना चाहती है और उसके लिए उसने पढ़ाई भी कर रखी है, और जहाँ तक मुझे समझ आया इस ड्रामे में, तो बख्तावर ने मुकाबले की तैयारी तो की ही नहीं। मतलब पढ़ती थी मानता हूँ मैं, लेकिन भाई इतना थोड़ा पढ़ने से मुकाबले का इम्तिहान की तैयारी नहीं हो सकती। मुकाबले के इम्तिहान के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और वो तो इस नौकरियों वाले झंझट में ही पड़ी रही। नौकरी यहाँ कर रही है, कभी वहाँ पे कर रही है। तैयारी तो उस बेचारी ने की ही नहीं बिल्कुल भी। तो उसकी तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं थी मेरे नज़दीक, मुकाबले की तैयारी तो उसकी बिल्कुल नहीं थी। बाकी मैं समझ सकता हूँ एक ड्रामा है, लेकिन थोड़ा-सा ओरिजिनल इन्हें दिखाना चाहिए कि हाँ यार, ये सच में हो रहा है ड्रामे में। और जिस सीन का मुझे इंतज़ार था वो सीन भी आ चुका है। मतलब ये सीन भी थोड़ा-सा फ़नी है, मतलब अजीब-सा समझ ले, कुछ भी समझ ले। जैसा कि आप देखते हैं कि आहत की बहन जो है, वो आहत के लिए पेस्ट्री लेके आती है, और जब आहत पेस्ट्री खाने लगता है तो कहता है
कि इस पेस्ट्री को खा के कहीं मैं मोटा ही ना हो जाऊँ और बख्तावर जो है वो मुझे ऐन वक्त पे रिजेक्ट ना कर दे। भाई जैसी तेरी सेहत है कि तू एक पेस्ट्री खाने से मोटा नहीं हो सकता, और अगर तू रोज़ाना की बेस पर ये पेस्ट्रियाँ खाएँ फिर भी तुझे 2 ढाई साल तो लग ही जाएँगे मोटा होने में। और बाकी अगर मैं तुम्हारी सेहत की बात करूँ तो मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा-सा मोटा हो ही जाना चाहिए, क्योंकि सेहत तुम्हारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर टाइप है। खा लो भाई, खा लो, थोड़ी-सी और पेस्ट्रियाँ खा लो यार, थोड़ी-सी तुम्हारी सेहत और ज़्यादा बन जाए यार। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? और अगर इस एपिसोड में मैं थोड़ा-सा और आगे जाऊँ, तो मैं आपको बता दूँ कि बख्तावर को फँसाने में जौन-सी दिलावर की अगर मौसी काम नहीं करती थी, उसका सबसे बड़ा हाथ है। जब दिलावर उस मौसी को बुलाता है और उससे पूछता है कि नूरा का आजकल क्या चल रहा था चक्कर वगैरह, तुम मुझे सही से बताओ कि नूरा क्या कर रही थी आजकल? तो वो मौसी जो है वो दिलावर को सब कुछ सच बता देती है कि जौन-सी नूरा है ना उसका चक्कर जौन-सा सलार से चल रहा था, उससे गिफ्ट लेती थी, उससे छुप-छुप के बातें करती थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब पुलिस वालों ने इस मौसी से पूछा, तो इसने कुछ भी नहीं बताया इस मुतल्लिक। अगर ये पुलिस वालों को ये सब कुछ सच बता देती, तो शायद बख्तू जो है वो बिल्कुल भी ना फँसता और इतना वो ज़लील ना होता बेचारा। अब वो ज़लील हो रहा है और बख्तावर को अपना करैक्टर बख्तू जौन-सा है वो ख़त्म करना पड़ रहा है। बहुत ही इस मौसी ने ना अनलॉजिक सा काम किया। बख्तावर बेचारी को फँसा के रख दिया इस मौसी ने। बख्तावर दिल ही दिल में ना इस मौसी को गालियाँ दे रही होगी कि यार अगर ये सच बोल देती ना तो शायद मैं बच जाती। आज के एपिसोड का रिव्यू जो है वो हमारा यहाँ तक ही था। मिलते हैं फिर किसी अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपने अपना ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि यार आपने हमारा अगला रिव्यू भी देखना है। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।